कुमार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद अब खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव का जो दौरा प्रस्तावित था ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। आप क्या देखिए, बिहार का जो गठबंधन है नीतीश जी और तेजस्वी यादव का, वो बेमेल गठबंधन है और उसके मुख्य सूत्रधार थे ललन सिंह जी। एनडीए गठबंधन से नाता तोड़वाने में ललन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। चूँकि ललन सिंह जी को भारत सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, उस दिन से ही उन्होंने ये संकल्प लिया था और उन्होंने नीतीश जी को गलत बता करके और एनडीए गठबंधन से इन लोगों ने नाता तोड़ के और आरजेडी गठबंधन में ये लोग चले गए। जबकि इसके पहले भी नीतीश जी 2015 में आरजेडी गठबंधन में गए थे और 2017 में फिर उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया था। ये कह के किया था कि भाई जब तक राजनीति में रहूँगा, जिंदा रहूँगा, मैं अब कभी भी आरजेडी गठबंधन के साथ में नहीं आऊँगा। लेकिन वही आरजेडी गठबंधन के लोग, वही तेजस्वी यादव ने नीतीश जी को कहा था कि ये पलटू राम है। आप लोगों को याद होगा कि पलटू राम की उपाधि तेजस्वी यादव ने ही दिया था और फिर ललन सिंह जी के कहने पर इन्होंने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ के और फिर आरजेडी गठबंधन में चले गए। और बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नीतीश जी को जानकारी मिल गई थी, पार्टी तोड़ने की साजिश थी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश थी, जिसमें सफलता नहीं मिली और ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जी, अब आपको लगता साजिश कह रहे हैं, उस साजिश से अलग हटके एक तरह से फिर से नए सिरे से बीजेपी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। जी, मतलब अगर ऐसा होता है, उनकी तरफ से कोई संकेत दिया जाता है? नहीं, अगर मगर की बात नहीं है। जब समय आएगा तो देखा जाएगा। मतलब उन्हें शामिल कर सकते हैं फिर से? नहीं, समय, मैंने आपसे पहले कहा कि समय बलवान है। अब समय का आप इंतजार करिए। जी, अभी जैसे हम जो पार्टी की भूमिका देख रहे हैं बिहार के गठबंधन में, उसमें क्योंकि आप लोग लगातार नीतीश कुमार से दूरी बना के रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, उस समय 2014 में एनडीए का जब गठन हुआ था तो एनडीए गठबंधन में मुख्य सहयोगी दल के रूप में हम लोग गए थे और उस दिन से आज तक हमारी पार्टी और खुद मैं एनडीए गठबंधन का ईमानदार सहयोगी मैं बिहार में हूँ। कभी भी ई फगर वट इधर उधर की बात नहीं है और मैंने घोषणा भी किया कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा एनडीए गठबंधन के साथ में रहूँगा। इसमें कहीं भी ई फगर वट की बात नहीं है। मैं एनडीए गठबंधन के विश्वासी पार्टनर हैं और दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में मैं सब दिन एनडीए गठबंधन के साथ में रहूँगा। और मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, मैं अपना नेता मानता हूँ। जी, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां एक तरह से शुरू है, सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं। आपकी पार्टी भी अब क्योंकि 2 अलग अलग गुट हैं, तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर क्या कोई मतभेद? नहीं, हमारे पार्टी में कोई 2 अलग ग्रुप नहीं है। आप जिसके नहीं, आप जिसके बारे में नहीं, आप जिसके बारे में कह रहे हो भाई, वो तो एनडीए के खिलाफ में चुनाव लड़ के देख चुका है। अभी भी आपको पता होना चाहिए, अभी जो 5 स्टेट का चुनाव हुआ है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, उनके पार्टी उन लोगों ने अपनी पार्टी को उम्मीदवार दिया वहाँ, और वहाँ का अखबार लिखा कि उनके उम्मीदवार को इतना कम वोट आया कि नोटा से भी कम वोट आया। 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उसने 6 जगह अपना उम्मीदवार दिया था भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ में, जिससे राघोपुर जहाँ से तेजस्वी यादव जीते, क्या कहते हैं आपको बगल में हसनपुर था, वहाँ से, भागलपुर से, लालगंज से, हमारे क्षेत्र में 2-2 जगह उन्होंने उम्मीदवार दिया और उससे एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी को फ़ायदा हुआ। आप जिसकी बात कर रहे हो आप एक बार भी उठा के देख लो 2020 से लेके आज तक, कि जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज तक उसने कभी भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ एक लाइन भी नहीं बोला, सिर्फ नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बोलता है। इसलिए वो एनडीए का पार्ट नहीं है, हम उसको एनडीए का पार्ट नहीं मानते हैं। तो पुराना जो फार्मूला था उसी पे सीट शेयरिंग की बात होगी? और पुराना, हाँ, पुराना सिटिंग गेटिंग गो होता है।
ये तो देखिए, ये तो जनरल है, फीलिंग है, जनरल एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि सहयोगी दल जो जिस किसी के साथ भी जब गठबंधन होता है तो गठबंधन धर्म का धर्म होता है कि सिटिंग गेटिंग गो। और हम एनडीए के पार्ट हैं। मैं पहले कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श, अपना नेता मानता हूँ। जो उनकी राय होगी, जो सामूहिक राय होगी, उस राय पे हम चले। कितनी सीटों की आप लोग बात कर रहे हैं? नहीं, अभी बात एक भी सीट की नहीं हुई है। मतलब कितना? नहीं, अभी उस पर कोई बैठक नहीं हुई है, अभी कोई बात नहीं हुई है। जब बात होगी तो हम लोग बैठ के निश्चित रूप से तय तमन्ना कर लेते। चलिए, एक दूसरा सवाल, अगर आप उसके लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं, लगातार अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं विपक्षी दलों के, खासतौर पे कि बीजेपी से अपना एक तरह से बना रही है। आपकी पार्टी आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पे बिहार में आरजेडी की तरफ? नहीं, देखिए, तो कोर्ट का आदेश है, उसके बाद राम जन्मभूमि, देखिए हिंदुस्तान है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जिस अयोध्या को में वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, वहाँ एयरपोर्ट नहीं था, वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। आज के तारीख पे आप देखिएगा तो अयोध्या एक हिंदुस्तान के नक्शा पर एक मुख्य नक्शा के रूप में हिंदुस्तान शहर का नाम आया है। और हिंदू धर्म के मुताबिक राम जन्मभूमि को हम लोग भगवान राम को भगवान मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। तो राम की पूजा करना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। चलिए, आज आपके भाई की जयंती थी, यहाँ पे पुण्यतिथि, यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम 3 भाई थे। बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सेकेंड में मैं हूँ, और मेरा छोटा भाई रामचंद्र पासवान जी, जिनका आज जन्मदिन है। और ये 66 वर्ष आज पूरा हुआ उनका। और वो बिहार के राजनीति में शुरू से रहे और पार्लियामेंट हाउस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 बार रहे। और इसी मकान में पहले वो रामचंद्र पासवान जी रहते थे, इसीलिए मंत्री बनने के बावजूद भी मैं इस मकान से मेरा लगाव था, इसलिए मैं इसी मकान में रह गया। हमारे छोटे भाई थे, बहुत लोकप्रिय थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामचंद्र में एक विशेष खूबी थी कि वो 24 घंटे हंसता हुआ चेहरा था। क्षेत्र में हो, जहाँ कहीं भी हो, हंसते 24 घंटा है। और वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, हालांकि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन फिर भी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करे।